हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम गोगा नवमी के बारे में जानेंगे। उनका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका क्या महत्व है, इस बारे में जानेंगे। कल हमने आपने जन्माष्टमी खूब अच्छी तरह से मनाई होगी। खूब आपने मौज मस्ती के साथ व्रत को किया होगा। उम्मीद करती हूँ आपकी खुशियाँ हमेशा बनी रहे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना हो कि आपके घर में सुख समृद्धि की तथा उन्नति हमेशा बनी रहे। आज हम गोगा नवमी के बारे में बात करते हैं। गोगा नवमी पश्चिमी राज्यों में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस दिन गोगा देव की पूजा की जाती है। हालांकि 9 दिनों की चलने वाला पर्व है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। सनातन धर्म में गोगा नवमी का अधिक महत्व है। यह 9 दिनों तक चलने वाली पूजा है, जो कि सावन महीने से पूर्णिमा से शुरू होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का गोगा नवमी का रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा देव की भी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह से लोग व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं। इस दौरान कई सारे नियमों का भी पालन किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में गोगा देव की पूजा शुरू हो चुकी है। और तो आज के आर्टिकल में हम बताएंगे कि अगस्त के महीने में गोगा नवमी का कैसे मनाई जाएगी। अब हम बताते हैं कि गोगा नवमी का सही समय शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 16 अगस्त को 9:34 पर होगा, जिसका समापन अगले दिन 17 अगस्त को शाम 7:24 पर होगा। ऐसे में उड़िया तिथि के अनुसार 17 अगस्त को गोगा नवमी मनाई जाएगी। इस दौरान भक्तों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि किसी से भी वाद विवाद ना करें, बहसबाजी से बचें तथा फलाहार करें। भोजन में तामसिक या चावल आदि न खाएं। जरूरतमंदों को दान करें तथा ऐसा करने से गोगा देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। गोगा नवमी का महत्व की बात करते हैं तो राजस्थान का लोक पर्व है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में गोगा नवमी कहते हैं। यह पर्व हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोगा देव के पास नागों के वश में करने की शक्ति थी। ऐसे में जो भी व्यक्ति उनकी साधना करता है उसे सांपों से डर नहीं लगता और न ही उसके डसने की कोई स्थिति बनती है। इस पूजा के करने से सर्प दोष भी दूर हो जाता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जहारवीर रोग राणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के जिले में एक शहर गोगा मैडी के नाम से प्रसिद्ध है। या भादो पंचमी और नवमी को गोगा जी का मेला भी लगता है। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ था। चूरू जिले के दरदेवा नामक गांव में हुआ था। सिद्ध और गोगा देव का राजस्थान उनका जन्म स्थान जिले के दत्तखेड़ा दरदेवा में स्थित है, जहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा जी का जन्म दरदेवा चूरू चौहान वंश में राजपूत शासक चैबर जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्रताप राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी यानी हरियाणा तक था। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी के सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें गोगा जी गुगावीर, जाहिरवीर तथा मांडलिक के जहारपीर के नाम से भी पुकारते हैं। गोगा जी के जन्म भूमि पर आज भी घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाबगी भी वहीं पर है और वहीं है गोगा देव के घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए और जन्म स्थान पर बड़े मंदिर तत्व पर माथा टेक कर मन्नत मांगते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मैडी में स्थित गोगा जी की समाधि जन्म स्थान लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
गोगा जी की समाधि तथा गोगा व जाहिरवीर के जयकारों के साथ गोगा जी का गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति के अवतीर्ण धारा बहती है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोतियाँ मांगते हैं और विद्वानों के इतिहासकारों उनके जीवन में शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। एक मुख्य कथा और है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मैड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनके शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नाम फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज के संबंधित किंवदंती के अनुसार गोगा देव जन्मनाथ संप्रदाय के योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरखनाथ ने ही इनका माता बाछल को प्रसाद के रूप में अभिमंत्रित गूगल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल का गोगा देव जाहिरवीर का जन्म हुआ। कहते हैं कि गोगा देव के पास नागों को वश में करने की शक्ति थी। उन्हें सांपों से डर नहीं लगता था और वे सांप को उनके डसने की कोई स्थिति भी नहीं बनती थी। जो लोग इन भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इन त्योहारों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लेते होंगे और खुशियों से मनाते होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी खुशियाँ और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, ऊंचे से ऊंचे आपके जीवन में तरक्की आए। यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।